अगली पंक्तियां है, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न अर्थात निर्धन। चरित अर्थात चरित्रवान, पूत का अर्थ होता है पुत्र। हमारे पुत्र चरित्रवान थे, उनकी भुजाओं में शक्ति थी। जब इंसान के अंदर शक्ति आ जाती है, जब इंसान के अंदर ताकत आ जाती है, तब इंसान घमंडी हो जाता है, तब इंसान कमजोरों पर जुल्म ढाता है। परंतु हमारे जो पुत्र थे वे शक्तिशाली थे ही थे, साथ ही साथ वे नम्र भी थे, वे पोलाइट भी थे। उनका दिल काफी बड़ा था। वे किसी गरीब को, वे किसी निर्धन को निर्धन देख ही न सके। यहाँ पर आप उदाहरण में कर्ण का उदाहरण दे सकते हो। वैसे कौन कर्ण, हिंदू लोगों को पता होगा कि कौन कर्ण। बाकी लोगों के लिए कर्ण महाभारत के ऐसे राजा है जिन्हें ईश्वर ने वरदान में कवच दिया था। अर्थात जब तक कवच कर्ण के पास था तब तक उन्हें कोई मार नहीं सकता था। कर्ण को एक आदत थी, जब कभी भी वे पूजा पाठ करते थे, पूजा समाप्त होने के बाद उनके समक्ष जो भी आता और वह कर्ण से जो भी चीज मांगता, कर्ण उसे वह चीज दे देते थे। ऐसे ही एक दिन ईश्वर गरीब सन्यासी का रूप लेकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और कर्ण से उनका कवच मांग लेते हैं। कर्ण को पता था कि कवच को अपने से दूर करना मतलब मृत्यु होना निश्चित है। कर्ण को पता होने के बावजूद भी कर्ण ने सामने वाले इंसान को निर्धन गरीब समझकर अपना सुरक्षा कवच उसे दे दिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पुत्रों का हृदय इतना बड़ा था कि वे गरीब को गरीब देख ही न सके। अगली दो पंक्तियां है, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। इन दो पंक्तियों में हमारे पूर्वजों की विशेषता बताई जा रही है। टेव का अर्थ हम समझेंगे आदत, या टेव का अर्थ हम समझेंगे अटल। संचय का अर्थ होगा कलेक्शन। हमारे कलेक्शन में था क्या? हमारे कलेक्शन में दान था। इसका अर्थ हम समझेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे वे दान देने में विश्वास रखते थे। वे अतिथियों को भगवान मानते थे। उन्होंने एक बार जो वचन दिया है, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस हिसाब से वे अपने वचन को निभाते थे। उनके हृदय में तेज था, अर्थात उनका हृदय काफी बड़ा था। उन्होंने एक बार जो प्रतिज्ञा की, अर्थात उन्होंने एक बार जो कसम खाई, उस कसम को वे निभाते भी थे। अगली दो पंक्तियां है, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। इस दो पंक्ति का अर्थ होगा कि जो रक्त सम्राट अशोक जी के अंदर है, जो रक्त गौतम बुद्ध जी के अंदर है, या जो रक्त कर्ण जी के अंदर है, वही रक्त हमारे अंदर भी है। जिस देश में वे लोग पैदा हुए थे, उसी देश में हम लोग भी पैदा हुए हैं। जैसा साहस उनके अंदर था, जैसा ज्ञान उनके अंदर था, जैसी शांति उनके अंदर थी, जैसी शक्ति उनके अंदर थी, वैसा साहस, वैसा ज्ञान, वैसी शक्ति हमारे अंदर भी है। क्यों? कवि के हिसाब से उन्हीं की तरह हम भी आर्यों की संतानें हैं। अंतिम दो पंक्तियां है, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। अर्थात हमारे पूर्वज जिए हैं किसके लिए? सदा इसी के लिए। हमें भी जीना है किसके लिए? सदा हमारे भारत देश के लिए। यही अभिमान रहे,
अभिमान का अर्थ होता है घमंड, अभिमान का अर्थ होता है गर्व, परंतु हम अभिमान का अर्थ समझेंगे इज्जत। यह अभिमान रहे अर्थात इसकी इज्जत, भारत देश की इज्जत हम अपनी इज्जत समझेंगे। अगर किसी भी कारणवश भारत देश की इज्जत पर आंच आती है तो वह हम न सिर्फ भारत देश की इंसल्ट समझेंगे, हम अपनी भी इंसल्ट समझेंगे। वैसे हाल ही में विदेशी लोगों ने अपने भारत देश पर एक गेम निकाला था। उस गेम में हो क्या रहा था, उन्होंने भारत देश का ऐसे एक मैप बनाया था, जैसे आप लोगों ने गूगल मैप इस्तेमाल किया होगा। रैंडमली कहीं पर भी आप गूगल मैप में क्लिक करते हो तो वह जगह बड़ी होती है। विदेशी लोगों ने भी ऐसा एक गेम बनाया था। वे लोग भी भारत की इस नक्शे पर रैंडमली कहीं पर भी क्लिक कर रहे थे, तब उन्हें एक ही चीज नजर आ रही थी, वह थी कचरा। उन्हें अपना ताजमहल नहीं दिखा, उन्हें अपना अजंता एलोरा केव्स नहीं दिखे। उन्हें दिख क्या रहा था, उन्हें दिख रहा था सिर्फ और सिर्फ कचरा। अब आप कहोगे कि ये तो हमारे देश की इंसल्ट है। आप भी ऐसा ही एक गेम उनके देश पर आप बनाने की सोचोगे, परंतु संत कबीर का एक दोहा है। संत कबीर का कहना क्या है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। अर्थात जो निंदा करते हैं उन निंदा करने वाले लोगों से आपको घृणा नहीं करनी है। अगर हो सके तो उन लोगों को अपने आंगन में एक झोपड़ी बनाकर उन्हें रहने का एक स्थान दो। क्यों? क्योंकि वही निंदा करने वाले लोग बिना साबुन बिना पानी के आपको निर्मल करते हैं। अगर भारत से बाहर के लोगों ने ऐसा कोई गेम बनाया है, वे हमारी निंदा कर रहे हैं, वे अगर ये कह रहे हैं कि हमारे भारत में कचरा है, तो हमें उनसे घृणा नहीं करनी है। हमें करना क्या है, जहां जहां पर कचरा नजर आ रहा है उस कचरे को हमें साफ करना है। अगली बार वे ऐसा कोई गेम बनाए या रैंडमली वे कहीं पर भी भारत में क्लिक करे तो उन्हें सफाई नजर आनी चाहिए। यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। कवि का कहना है इसकी खुशी पर हमें सब कुछ निछावर करना है। क्यों हमें सब कुछ निछावर करना है? क्योंकि यह हमारा प्यारा भारत देश है। आप कहोगे भारत वर्ष, वर्ष अर्थात यहाँ पर साल या यहाँ पर ईयर की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं है। यह भारत का एक नाम है। भारत का एक नाम भारत है, भारत का दूसरा नाम आर्यवर्त है, भारत का तीसरा नाम भारत वर्ष है, भारत का और एक नाम है जम्बू द्वीप। तो यहाँ पर भारत वर्ष का अर्थ होगा भारत देश। कवि का कहना है कि हमें सदा अपने देश के लिए ही जीना है। अपने देश की इज्जत को हमें अपनी इज्जत समझनी है। अपनी देश की खुशियों पर अगर हमें सब कुछ निछावर करना पड़े तो हमें सब कुछ निछावर करना है। क्यों करना है? क्योंकि यह हमारा प्यारा भारत देश है।